मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो भाई हमारा कारवा फिर से एक बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 31 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पर्सनल रियल नॉमिनल के क्लासिफिकेशन पे पहुंच गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा होगा, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल रियल नॉमिनल में से तुझे क्लासिफाई करना है। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, क्लासिफाई कैसे करेगा ये तेरा टिप है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो ये 3 सवाल पूछ के तू जवाब ले सकता है। क्या तुझे भगवान ने बनाया है? क्या तू इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है? क्या तेरे आगे पीछे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, एडवांस, प्री रिसीव्ड, अक्रूड ड्यू जैसे शब्द है? अगर जवाब हाँ में मिला तो पर्सनल अकाउंट। या फिर उसको चोटी में से पकड़ और पूछ कि क्या तुझे बेच के मुझे पैसा मिलेगा, मतलब क्या मैं तुझे कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ में मिलेगा तो वो तेरा एसेट हो गया यानी रियल अकाउंट। और अगर कोई खर्चे का नाम और इनकम का नाम है तो वो बन जाएगा तेरा नॉमिनल अकाउंट। इस तरह से पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट में बाइफरकेशन है। अब ये प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजों का अगर तुझे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन, तो फटाफट जाके मेरे टेलीग्राम के अकाउंट फास्ट एंड फास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तुझे इमीडिएटली ये सारा पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट, कैश एक कैश मतलब पैसा। कैश खुद पैसा होता है, यानी कैश जो है वो खुद रियल अकाउंट है। कैश खुद एक बहुत बड़ा एसेट है। कैश को हम कैश में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? 100 रुपए को तो 50-50 के नोट में कन्वर्ट करो, कैश कैश में कन्वर्ट हो गया, मतलब कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट का आंसर आया रियल अकाउंट। सेकंड अकाउंट देखते हैं भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक खाली सैलरी होता ना तो खर्चे का नाम हुआ पगार, किसी को दिया हमने, तो बोलेगा सैलरी इनकम भी तो हो सकता है। नहीं भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, बिजनेस को कभी सैलरी मिलता नहीं है, बिजनेस हमेशा सैलरी देता है। तो सैलरी का अकाउंट, खाली सैलरी का अकाउंट आया, ओनली सैलरी। अगर सिर्फ इतना ही आता सैलरी, इतना ही, तो नॉमिनल अकाउंट होता। लेकिन उसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड आया है, तो जब भी ये कोई पूंछ लगा होगा, कौन सा पूंछ? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीवेबल, एडवांस, प्री रिसीव्ड, अक्रूड, ड्यू जैसे शब्द इनकम या एक्सपेंस के साथ पूंछ के तौर पे लगे होंगे, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट बना देते हैं। वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मतलब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है तुझे? रोहित का अकाउंट, चोटी में से पकड़ने का रोहित को और पूछने का, ए रोहित तुझे भगवान ने बनाया है? रोहित बोलेगा 100% आई एम मैन्युफैक्चर्ड बाय गॉड। ओके, तो रोहित का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है 100%, कोई टेंशन ही नहीं है। कोई भी जिंदा आदमी का नाम तुझे मिले तो पर्सनल अकाउंट में डाल देने का। फर्नीचर, फर्नीचर को चोटी में से पकड़ के कुछ, फर्नीचर तुझे भगवान ने बनाया है? ये भगवान ऊपर से क्या फर्नीचर मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं क्या? नहीं। फर्नीचर कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्नीचर के आगे पीछे कहीं पर पूंछ लगा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर फर्नीचर को बेच के पैसा मिल सकता है क्या? अगर हमारे घर में फर्नीचर है और वो पुराना हो गया है तो हम भंगार वाले को बेच के पैसा कमा सकते हैं। हमारे बिजनेस में फर्नीचर है, ऐसे तो फर्नीचर को हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं बिजनेस में, उसको हम बिजनेस में यूज करते हैं। लेकिन अगर वो जुना हो गया और उसको बेचा तो हमको पैसा मिल सकता है। मतलब फर्नीचर हमारा एसेट है, मतलब रियल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट इज रियल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। एक कॉर्पोरेशन वर्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करता है। ये कॉर्पोरेशन मतलब इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक बिजनेस हाउस का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है। मतलब ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन हुआ। पर्सनल अकाउंट के 3 बाइफरकेशन है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो यहाँ पर ये हमारा देखिए, ये पर्सनल अकाउंट के 3 बाइफरकेशन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेशन मतलब इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, जवाब आएगा आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से पर्सनल अकाउंट। गुडविल अकाउंट 5,
इंटेंजिबल एसेट के नाम याद करने हैं। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन राइट, ट्रेडमार्क। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क। गुडविल आया ना, रेपुटेशन। मैंने वो इससे पहले वाले लेक्चर में गुडविल का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। गुडविल मतलब क्या, बिजनेस का रेपुटेशन। तेरे को मैं बहुत पसंद आया, तेरे को मैं बहुत पसंद आया मतलब मेरा टीचिंग पसंद आया, सोच ऐसा। तो तू मेरा पब्लिसिटी करेगा और लोग मुझे बोलेंगे प्रयाग तेरा नाम बेच, हमको तेरे नाम से चैनल स्टार्ट करने का है, तेरे नाम से क्लास स्टार्ट करने का। तो मैं उसके पास से पैसा मांगेगा, उसको गुडविल बोला जाता है। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, और एसेट का अकाउंट हमेशा रियल अकाउंट होता है। तो गुडविल के बारे में हमने लिख दिया, रियल अकाउंट। नेक्स्ट इंश्योरेंस। अगर खाली इंश्योरेंस होता, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का एक खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम हम खर्चा मतलब अपने को एसेट सिक्योर करवाना है किसी लॉस से। मतलब मुझे डर लगता है कि भाई शायद मेरे बिजनेस में आग लगा और ये सब सामान जल गया, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर बोलूंगा इंश्योरेंस कंपनी मेरे को बहुत डर लगता है रे बिजनेस करने का, अगर ये मेरा सब सामान है वो जल गया तो। इंश्योरेंस कंपनी बोले टेंशन घेऊ नकोस रे बाबा, तू एक काम कर, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, मेरे को प्रीमियम दे 1 साल का, और 1 साल के अंदर आग लगा तो तेरा कॉम्पनसेशन मतलब जो भी लॉस हुआ वो हम भरपाई करके देंगे। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैंने दिया है उसको मेरे लॉस को भरपाई कर हुआ तो ही देगा पैसा, वो नहीं हुआ तो नहीं देगा। ऐसा नहीं सोचने का कि पैसा हमने प्रीमियम भरा मतलब हमेशा पैसा मिलेगा, लॉस हुआ तो ही पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब हमने यानी बिजनेस हाउस ने लॉस से सिक्योर होने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया एज ए प्रीमियम। तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एक्सपेंस है, लेकिन इधर इंश्योरेंस के साथ प्रीपेड ऐसा वर्ड आया है। मैंने तुझे पहले ही बोला कि जब इनकम या एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड ऐसा कोई वर्ड आए तो फिर वो एक्सपेंस नहीं रहता है। तो अभी ये इंश्योरेंस को एक्सपेंस नहीं रखने का। तू बोलेगा कितना कंफ्यूज करता है रे बाबा, किधर कंफ्यूज किया, खाली इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो क्या लिखता, खाली मतलब खाली शब्द इधर नहीं दिया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा होता तो क्या लिखता, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा। इंश्योरेंस प्रीमियम के आगे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेएबल ऐसा कोई वर्ड है क्या? हाँ प्रीपेड वर्ड है, सिंपल पर्सनल अकाउंट पे चला जाने का। इसमें क्या कंफ्यूज होता है, ऐसे सब छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज होगा तो लाइफ में आगे कैसा बढ़ेगा रे बाबा, इतना छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज होने का नहीं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ट्रेडमार्क कितनी बार बोलने का रे बाबा, वो 5 इंटेंजिबल एसेट को याद कर, गुडविल, कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। इधर लिखना मत एसेट, इधर रियल अकाउंट लिखने का मार्क ये जो क्लासिफिकेशन पर्सनल, रियल, नॉमिनल में किया है उसका है, तो इधर रियल अकाउंट लिखने का। कमीशन, बिजनेस अपने एजेंट्स को जिसके थ्रू गुड्स बेचते हैं बिजनेस हाउसेस, उसको कमीशन पे करते हैं। तो कमीशन एक खर्चे का नाम है, एक्सपेंस का नाम है। ब्रोकर को कमीशन पे किया, एजेंट को कमीशन पे किया, क्यों? क्योंकि उसने अपना गुड्स बेच के दिया। सो कमीशन अकाउंट जो है वो कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का नाम। लोन अकाउंट, लोन लोन मतलब अभी लोन को कुछ लोन, तू मेरा इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है क्या? लोन बोलेगा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं बाबा मैं इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लोन को कुछ लोन, तू मेरा खर्चा है क्या, मेरा इनकम है क्या? इनकम मतलब क्या, एक बार तूने कमा लिया ना फिर किसी को देने का ही नहीं वापस, वो जिंदगी भर के लिए तेरा हो गया। मतलब मैंने किसी स्टूडेंट को सिखाया, उसने मुझे फीस दिया, फिर वो बोलेगा कि चल अभी मैंने सीख लिया मेरा फीस वापस दे, ऐसा वो नहीं बोलेगा। इनकम मतलब क्या, परमानेंटली तेरा हो गया, तूने कमा लिया। तुझे लगता है लोन इनकम है? लोन मतलब तूने किसी के पास से लोन लिया तो पैसा परमानेंटली तेरा हो गया? नहीं, लोन कभी ना कभी किसी ना किसी को वापस देना पड़ेगा। मतलब लोन तेरा लायबिलिटी है। बैंक के पास से लोन लेगा, दोस्त के पास से लोन लेगा, वाइफ के पास से लोन लेगा। वाइफ के पास से कैसा लेगा, अभी तो तूने शादी नहीं किया होगा, ऐसा ही मजाक करता हूँ। मतलब
तूने लोन किसी पर्सन के पास से लिया, यानी लोन हमेशा पर्सन के पास से लिया जाता है, या तो नेचुरल पर्सन के पास से या तो आर्टिफिशियल पर्सन के पास से। याद रखने का, लोन अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट में आएगा। खाली 2 बाकी है, अभी 2 नहीं है, इसमें 5 है। ड्राइंग्स अकाउंट है, याद रखने का, प्रोपराइटर यानी बिजनेसमैन जब बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए कुछ लेता है तो बोलेगा ये सब कैसा याद रहेगा। अरे मैंने वो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट वाले 2 वीडियो डाले हैं। सबसे पहले सेक्शन में टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, वहां पे जाके ये सब टर्मिनोलॉजी तुझे सीखने को मिलेगा। ड्राइंग्स वाला टर्मिनोलॉजी देख ले उधर किधर है। तो ड्राइंग्स मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस के पास से पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ किया वो सब ड्राइंग्स। मतलब ड्राइंग्स यानी एक तरीके से बिजनेसमैन का अकाउंट, और कैपिटल मतलब भी एक तरीके से बिजनेसमैन का अकाउंट। तो बिजनेसमैन मतलब पर्सन, नेचुरल पर्सन, यानी नेचुरल पर्सन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट, ये बैंक के पास से लोन लिया तो जो ब्याज देगा ना, जो इंटरेस्ट देगा ना, उसको हर साल या हर महीने या हर 3 महीने में वो इंटरेस्ट तेरा खर्चा है। खर्चे के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आएगा क्योंकि ये तेरा खर्चा है। तो ऐसे हमारे फिर से हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे 12 अकाउंट्स का बाइफरकेशन यानी क्लासिफिकेशन किया था। आज फिर से 12 अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करवाया। इसके बाद जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ वो लेक्चर में मतलब 2 क्वेश्चन अब तक मैंने कराए और एक थियरी का क्लासिफिकेशन पे किया। तीसरा मास्टर लेक्चर, चौथा लेक्चर जो है इसका वो मास्टर लेक्चर है, और वो लेक्चर में टोटल तेरे होमवर्क, गवर्नमेंट के होमवर्क के 40 अकाउंट्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट में। थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा वो वीडियो, लेकिन उसमें भी बहुत मजा आएगा। मैंने तुझे जो टिप दिया है वो याद रख, पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानने का, रियल अकाउंट को कैसे पहचानने का, नॉमिनल अकाउंट को कैसे पहचानने का। तो ये सवाल पूछने का उसको जवाब हाँ में मिला तो वो अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। तो भाई आज के लिए यहीं पर हम अपने क्वेश्चन को खत्म करते हैं और फिर वो बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन में 4th लेक्चर में मिलते हैं। इसके क्लासिफिकेशन के 4th लेक्चर में, वो लेक्चर अपना क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर होगा। चल मिलते हैं, बाय बाय, सी या।